Hello students and welcome to DSS online classes. I am your computer teacher Nazneen Naz. So children, today we are continue your same chapter 8 and chapter name is Fun with Microsoft Office Words. Okay students? So students, you are already read about two parts in this chapter. So now let's start. Selecting the text. Okay students, selecting the text is like choosing to do फर्दर एक्शन ऑन इट. मीन्स ये कह रहा है यहाँ पे कि हमको MS वर्ड में अगर वर्क करना है तो हमको टेक्स्ट जो है हमको सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है. ओके, MS वर्ड में कोई भी वर्क करने के लिए हमको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सेलेक्टिंग द टेक्स्ट इज जस्ट लाइक यू सेलेक्टिंग एनी वन बुक फ्रॉम द बुक स्टोर दैट यू वांट टू रीड. अब यहाँ पे इसने समझाया है कि जैसे हमको किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बुक शॉप में गए, एक बुक को चूज़ किए, सेलेक्ट किए और उसको हमने पढ़ा, जो हमने चाहा वो उसको पढ़ा. ठीक उसी तरह इसमें भी बता रहा है कि हमको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. ओके, एंड दिस स्टेप इज़ टू वर्क ऑन particular words or sentence you need to select them first. अब ये कह रहा है हमको एक पर्टिकुलर वर्ड लेना है या सेंटेंस लेना है जो हम चाहते हैं. ठीक है, उसको पहले हमको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है. ओके, एंड सेकंड यहाँ पे ये कह रहा है सेकंड में कि After the selection, the computer will know that you want to work on these particular selected word. Okay? Particular selected word इसमें ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक वर्ड जैसे आपने सेलेक्ट किया, कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करने के लिए आपको एक सबसे पहले वर्ड की ज़रूरत होगी, पर्टिकुलर सेंटेंस की. तो आप उसको लीजिए, उसको सेलेक्ट करिए और तब उस पर आप वर्क कर सकते हैं. ओके, उसी को कह रहा है. एंड दीज आर टू स्टेप्स स्टूडेंट्स. एक्टिविटी 2, सेलेक्ट द टेक्स्ट. सेलेक्ट द टेक्स्ट. फर्स्ट, क्लिक एंड होल्ड डाउन द माउस बटन फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट सेलेक्टिंग. अब ये कह रहा है कि हमको माउस को क्या करना है, होल्ड पे करना है. हमको उसको खींच के होल्ड पे करना है, क्लिक करना है, तभी वो जो है स्टार्ट होगा. जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रोसेस में है. यहाँ पे इसने सेंटेंस को पहले क्या किया, लेफ़्ट साइड में रखा, यानी इनके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रखा इसने माउस को और होल्ड किया बटन को. एंड सेकंड स्टेप में है स्टार्ट ड्रैगिंग द माउस टूवर्ड्स द इन पॉइंट. अब यहाँ से माउस को इन से उठाया और नीड पे छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे ड्रैग किया, खींच के. ड्रैगिंग मीन्स क्या होता है, खींचना. माउस को यहाँ से इसने इनसे पॉइंट किया और यहाँ तक ड्रैगिंग तक, नीड तक यहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया, यहाँ तक उसने स्टॉप कर दिया. अब क्या है, थर्ड, लीव द माउस बटन व्हेन यू रीच द इन पॉइंट. द हाईलाइटेड टेक्स्ट इज सेलेक्टेड टेक्स्ट. ओके, अब ये कह रहा है कि जब हमने माउस बटन को छोड़ा तो वो पॉइंट जो है हाईलाइट हो गया. आप यहाँ पे देखिए, ये ब्लू हो गया है, यानी इसको ही इसने सेलेक्ट किया. इस सेंटेंस में इसने ही इन नीड को सेलेक्ट किया, चूज़ किया और उसको हाईलाइट कर दिया. इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होता है. ओके, तो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मतलब यहाँ पे इसने बताया सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, मतलब हमने कुछ लिखा, लिखने के बाद उसने उसको हाफ पॉइंट पे हमने सेलेक्ट किया तो लेफ़्ट से उठाया और राइट पे हमने उसको छोड़ दिया. ये वही कह रहा है. होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. ये बहुत ही सिंपल है और इजी है. ओके, नाउ लेट्स मूव द योर नेक्स्ट टॉपिक, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट. Bold, italics and underlining the text. Let's do it. To make the text bold, italics or underline, select the text, click on the Home tab, click on the required button. The text will get bold,
italic, or underlined. Bold, italic, underline. Changing the font type and size. Let's do it. To change the font type, select the text. The style of selected text will change according to the selected font type. Click on the Home tab. Click on the Font Type arrowhead button. Select a font type of your choice. Let's do it. To change the font size, select the text. Click on the Home tab. Click on the Font Size arrowhead. Select a bigger font size. The selected text will become bigger in size. Changing the font color. Let's do it. To change the color of the text, font color, select the text, click on the Home tab, click on the Font Color arrowhead button, click on the color box of your choice. The selected text will change to the color you have selected. Inserting pictures. The steps to insert pictures from the computer are as follows. Step 1. Place the cursor where you want the picture to appear. Step 2. Click on the Insert tab and select the Pictures option in the Illustrations group. The Insert Picture dialog box will appear on the screen. Step 3. Choose the picture you wish to add. Step 4. Click on the Insert button and the picture will get inserted. Inserting word art. Word art is the text with special effects applied to it. You do not need to apply the special effect to the selected text, but just choose the ready-made word art style from the gallery and it will be applied to the text you type. Let's do it. To insert the word art in your document, click on the Insert tab, click on the Word Art button. From the Word Art styles, select the style to apply. The Edit Word Art text box opens. Type the text. Click on the OK button. The Word Art text will get inserted. Quick.